नाला विधानसभा के विधायक माननीय श्रीमान रविंद्र महतो सर के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मेरे लिए गौरव की बात है कि मैंने अपना इथनोबॉटनी का बुक मैंने पिछले बार ही सर से, जब मैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बुक लेकर के आया था, तो सर से मैंने प्रॉमिस किया था कि सर मैं इथनोबॉटनी की बुक जो आ रही है आप ही से रिलीज़ कराऊंगा सर। इथनोबॉटनी का मतलब होता है लोक वनस्पति शास्त्र। लोक वनस्पति शास्त्र का मतलब जो गांव के लोग, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो जड़ी बूटी स्पेशलिस्ट है, वैद्य हैं, वो जो बॉटनी का यानी प्लांट का जो औषधीय उपयोग और जड़ी बूटी के रूप में जो उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग लोक वनस्पति शास्त्र कहते हैं। इसका उपयोग आने वाले दिन में व्यापक रूप से होगा और जैव विविधता संरक्षण के बहाने हम लोग एथनोबॉटनी का भी कंजर्वेशन कर पाएंगे। और झारखंड, जैसा कि हम जानते हैं, जंगल बहुल क्षेत्र है। यहाँ की जंगल जो है वो वनौषधियाँ से भरी पड़ी है, तो उसको हमको बचाना है। जब हम जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारे जंगल में जो बेशकीमती औषधियाँ, वनस्पतियाँ जो मौजूद हैं, उनका क्या महत्व है, उससे वो गांव वाले लाभान्वित होंगे। और इस प्रकार से हम लोगों के माध्यम से, जो स्थानीय लोग हैं, उनके माध्यम से उनके संरक्षण की बात कर पाएंगे, उनको जागरूक कर पाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग एसी रूम में बैठ के या बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है कि जो उस जैव विविधता संपन्न वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो इथनोबॉटनी के किताब के माध्यम से, बुक के माध्यम से, इसमें राष्ट्रीय स्तर के जो भी एथनोबॉटनिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। फॉरेन के भी 1-2 आर्टिकल है, तो उससे इससे रिसर्च स्कॉलर और जो टीचर हैं वो लाभान्वित होंगे। रिसर्च में उनको संदर्भ ग्रंथ के रूप में इसकी उपयोगिता है। ये वॉलनट पब्लिकेशन से प्रकाशित पुस्तक है और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, और इससे सब लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रकार हम स्पीकर साहब के सानिध्य में यही आज हमको अनुभव हो रहा है कि सर से जो हम शेयर कर रहे हैं, सर क्योंकि राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा में सबके गार्जियन स्वरूप हैं, हम लोगों के भी गार्जियन हैं, और इनसे आशा करेंगे कि इथनोबॉटनी या जैव विविधता संपन्न जो वन क्षेत्र है उसको हम लोग कैसे बचाएं, जन जन तक पहुंचाने में सर का मार्गदर्शन हम लोगों को जरूरी है। हम लोगों ने इस पुस्तक के माध्यम से एक छोटा प्रयास किया है। इसी क्रम में इसका वॉल्यूम 2 आ रहा है, जिसका नाम हम लोग अलग रखे हैं, इथनोबॉटनी ए डीपर इनसाइट। वो भी स्पीकर साहब ही रिलीज करेंगे, अगले महीने आ रही है। उसके बाद हम लोग लगे हैं, क्योंकि स्पीकर साहब हम लोगों के अभिभावक हैं और बॉटनी के ही छात्र रहे हैं अपने छात्र जीवन में, तो हमको और प्रेरणा मिली, क्यों नहीं सर से गाइडलाइन लेकर के और झारखंड की जो बहुमूल्य बेशकीमती वनस्पतियां हैं उन पर हम लोग हिंदी में, सर का कहना था कि ऐसी भाषा में लिखे जो ज़्यादा लोगों तक, आम लोगों तक हम पहुंच पाएँ, तो उसको हम लोग आप साथ किए और हम लोगों ने सोचा है, प्लान किया है, काम कर रहे हैं हम लोग। आने वाले 2-3 महीने में वो पुस्तक जिसके कि प्रधान संपादक हमारे माननीय, सम्माननीय, आदरणीय स्पीकर महोदय हैं, और मैं अब आशा करूँगा इस आशीर्वाद वचन के लिए स्पीकर महोदय से। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे SK यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब डॉक्टर अमरनाथ सिंह जी ने इथनोबॉटनी का किताब शिद्दत से और मेहनत से लिखे हैं, जो आने वाला समय में वनस्पति विज्ञान के जो छात्र हैं, वनस्पति विज्ञान के जो प्रोफेसर हैं, वनस्पति विज्ञान के जो अध्ययन करते हैं, सारे लोगों के लिए ये काम में आएगा। और यह भी जानकर सबको खुशी हो रहा है कि किताब का पब्लिकेशन वॉलनट पब्लिकेशन के माध्यम से हुआ है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और नामी ग्रामी पब्लिकेशन के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं। इनका प्रयास सराहनीय प्रयास है कि आज से नहीं बल्कि पौराणिक युग से ही ये मान्यता है कि देश के अंदर में जब हमारे चिकित्सा प्रणाली में एलोपैथी, होम्योपैथी और तरह तरह के चीज़ जब आए, आयुर्वेदिक, उससे भी पहले अगर हम चलें तो हमको पता होगा, विशेष करके धर्मीय शास्त्र से, जो वन, जंगल और हमारे आसपास के परिवेश में जो पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, उस पेड़ पौधे
का जो व्यवहार औषधीय रूप में होते आया है और हमारे बगल में होने के बावजूद भी उसके व्यवहारिकता से हम अज्ञान है, हम नहीं जानते हैं इसका व्यवहार क्या है। मैं इस संदर्भ में आपको दो बात कहेंगे। एक तो आप इस विषय को भी जानते हैं, जब मेघनाथ के बाण से हमारे लक्ष्मण जी आहत हुए शक्तिशाली बाण से, तो उनको बचाने के लिए विशल्यकरण बोल करके एक पेड़ की आवश्यकता हुआ, जो हमारे हनुमान जी पर्वत उठा के उस पेड़ को लाए थे और उस पेड़ के औषधि से ही महावीर लक्ष्मण जी का प्राण का रक्षा हुआ था। और एक बात आपको हम प्रासंगिक बोलेंगे, हमारे जामताड़ा जिला के अंदर आपको पता होगा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मेहिजाम है, जहाँ परेशनाथ बोल करके बहुत बड़ा होम्योपैथ के चिकित्सा करते थे। एक बार इसी के संग्रह के क्रम में उनको पहाड़ में जाना पड़ा और पहाड़ में जाने के क्रम में सर्पदंशन उनको हो गया। उन्होंने अपने आँखों से देखा कि सांप मुझे काट लिया, अब हमारे जीने का कोई उपाय नहीं। वो गिर पड़े। गिरने के बाद एक दिन के बाद जब किंवदंती है, हम लोग की सुनी सुनाई हुई बात आपके बीच में ये रख रहा हूँ, एक दिन के बाद जब उनका ज्ञान फिरा तो चूंकि डॉक्टर थे, जिज्ञासु थे, रिसर्च स्कॉलर थे, तो उन्होंने चिंता किया आखिर कौन ऐसा चीज़ है जिस चीज़ के स्पर्श से और जिस चीज़ के सानिध्य में आने के बाद मेरा प्राणों की इतना विषादर सर्प काटने के बाद भी मेरा प्राणों की रक्षा हुआ। तो उन्होंने वहाँ जो उपलब्ध पेड़ पौधे थे जो उनके मुंह के समीप था, जिनसे वो सांस ले रहे थे, उनसे रिसर्च करना प्रारंभ किया। और आपको जानकर ये खुशी होगा कि आने वाला दिन में स्नेक बाइट का कोई ऐसा मेडिसिन जिसको एंटी वेनम हम बोलते हैं आज के ज़माने में उपलब्ध नहीं था। उस समय लैक्सिन बोल करके एक मेडिसिन का आविष्कार उसी प्लांट से किया और लैक्सिन स्नेक बाइट का काफ़ी उपकारी दवा के रूप में आज भी होम्योपैथिक जगत में माने जाते हैं। मेरा कहने का मतलब साफ है। इसी तरह हमारे अगल बगल में प्रकृति में बहुत ऐसे सारे पौधा है, पेड़ है, जड़ी बूटी है जो हमारे दैनंदिन जीवन में हमको रक्षा करने के लिए काफ़ी सक्षम है, लेकिन हमारा ज्ञान नहीं रहने के कारण मैं उसका उपयोग और व्यवहार नहीं कर पाता हूँ। मैं इसलिए इस विषय पर खुश हूँ। आज इसी विषय पर जो हमारे अगल बगल का जो उपकारी पेड़ है, जो मेडिसिनल प्लांट है, जो हमारे प्रकृति को रक्षा करने वाले पेड़ पौधे हैं, उन विषय पर एक बृहद अध्ययन करने के लिए हमारे डॉक्टर अमरनाथ सिंह जी और उनके साथ डॉक्टर अवध कुमार राय जी, डॉक्टर कन्हैया सिंह जी और डॉक्टर बबीता वर्धन जी के संयुक्त प्रयास से ये इथनोबॉटनी लिखा गया है। और मैं समझता हूँ कि इसके अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, इनमें रिसर्च का अनुसंधान करने वाले विद्यार्थी इन विषय पर जानेंगे और यहाँ उपलब्ध जो पौधा हमारे हैं प्रकृति में, हमारे आसपास में, उसका व्यापक उपयोग होगा। आज भी आप जानते हैं गांव देहात में जो लोग, जिसको हम चलित भाषा में, लोकल लैंग्वेज में जिसको कविराज बोलते हैं, वो भी इन सब जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे ऐसे जटिल बीमारियों से हमें मुक्त करने का भी काम करते हैं। तो आने वाले जब किताब में लिपिबद्ध हो जाएगा इन तमाम पौधों के विषय में, इनका ज्ञान देश और विदेश में प्रसारित होने का काम होगा और लाखों लाख विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए मैं इनके इस प्रयास को सराहना करता हूँ, तहे दिल से सराहना करता हूँ। इन्होंने और ज़्यादा प्रयास करके इन इथनोबॉटनी के और व्यापक प्रयोग से इस मानव समाज को उपकार पहुँचाने का काम करेंगे। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इनका प्रयास, इनका लेखनी का किताब पूरे देशवासी को, पूरे राज्यवासी को, पूरे विश्ववासी को उपकृत करेंगे। धन्यवाद।